हेलो बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा आपको। इस वीक हम लेके आ रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बच्चों एक सीरीज, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तीनों क्लासेस लगेंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बच्चों आपका जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम हो चुके हैं फिनिश, और उसके बाद बच्चों हमने एक सेशन बनाया था जिसमें हमने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर बात की थी। सभी बच्चों को चिंता थी कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा जो शिफ्ट थी वो ज्यादा टफ थी या फिर मेरी शिफ्ट इजी थी। ठीक है ना, बच्चों के से बात करने पर या फिर हम जो आपके क्वेश्चन देखते हैं उसके आधार पर बच्चों यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है, आपकी बच्चों अब रिस्पॉन्स की भी आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। अगर किसी बच्चे ने डाउनलोड नहीं किया हो तो भाई डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों 6 फेब लास्ट है। ठीक है, तो जाके जेईई मेन की साइट पे लिंक दे रखा है बच्चों, कैंडिडेट एक्टिविटी में जाके लिंक को क्लिक करें और अपनी रिस्पॉन्स की डाउनलोड करें। उसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक आपका एप्लीकेशन नंबर और दूसरा बच्चों आपका पासवर्ड। ठीक है, तो आई होप अगर किसी बच्चे ने नहीं डाउनलोड किया है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चों रिस्पॉन्स की के आधार पर आपको पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, और अप्रैल अटेम्प्ट में आप उन गलतियों को ना करें। ठीक है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में आप हमारे साथ रहने वाले हो। सीरीज बच्चों स्टार्ट होने वाली है, जितने भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो इस सीरीज पे जरूर अपना सहयोग दें और अपने अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल सिक्योर करें। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों रिस्पॉन्स की के बाद हमें कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हुई। काफी बच्चों के जो मार्क्स काफी ज्यादा आ रहे थे वो कम हुए, कुछ बच्चों के मार्क्स जो कम हो रहे थे वो ज्यादा भी हुए। ठीक है, अब बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें उस पर बच्चों हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जिसमें मैं काफी हद तक जिन बच्चों से दोबारा बात हुई या हमने क्वेश्चन देखे, क्योंकि पहले बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते, लेकिन अब जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, जो रियल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं करंट में जो एनआईटीज की पोजीशन है। यहां पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एनआईटीज, जिसमें टोटल 32 एनआईटीज है। टीयर 1 की एनआईटी, टीयर 2 की एनआईटी, टीयर 3 की एनआईटी। देखिए यार बच्चों, एक तो होता है बिल्कुल टॉप की एनआईटीज। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे ये जो टीयर 1 में होता है बच्चों, ये टॉप की एनआईटीज है। ठीक है ना, अब टॉप की एनआईटी में एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी वारंगल, ठीक है ना, एनआईटी सूरतकल, या फिर मैं बात करूं एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है, कुरुक्षेत्र, या फिर आप एनआईटी नागपुर, जयपुर, इन सब की बात करते हैं। ठीक है ना, टीयर 2 अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आपकी मॉडरेट एनआईटीज होती है, जिसमें आप एडमिशंस ले सकते हैं, लेकिन आपको ब्रांच के साथ यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एनआईटी का टेक चाहिए वो टीयर 3 के एनआईटी के साथ जा सकते हैं। ये लो एनआईटीज में काउंट होता है। इसमें तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी बच्चों आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए बच्चों आप आए हैं, देखिए आप अपना भी बच्चों ओपिनियन रख सकते हैं। मैं आपको यहां पे बिल्कुल मेरा ओपिनियन आपके सामने रखूंगा कि बच्चों से बात करने पर हमारी 13 लाख बच्चों से बात नहीं हुई, हमारी हुई है 200, 300, 400, 500 बच्चों से बात हुई। उसके आधार पर बच्चों क्वेश्चनों के आधार पर हमने यहां पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल निकाला है। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि सर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक शिफ्ट में अगर सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे आ गए तो उसमें तो सर परसेंटाइल इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं होता भाई, एक शिफ्ट में सारे बच्चे ब्रिलियंट नहीं हो सकते। ठीक है ना, यहां पे रैंडमली बच्चों को शिफ्ट दी जाती है। तो एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूं या अदर शिफ्ट की मैं बात करूं तो लगभग सेम बच्चे निकलते हैं जो एवरेज होते हैं या सेम परसेंटेज के होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले बच्चों में यहां पे बात करूंगा 22 तारीख शिफ्ट 1 की। ठीक है ना, 22 तारीख शिफ्ट 1 जो कि बच्चों इजी टू मॉडरेट की ओर जा रही थी। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि ये शिफ्ट बच्चों सबसे इजी शिफ्ट थी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, ये शिफ्ट जो थी बच्चों वो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी। और यहां पे अगर हम बात करें तो 99 जो परसेंटाइल है बच्चों वो बनेगी आपकी 205 मार्क्स पे। ठीक है ना जी, अगर सबसे इजी है, काफी बच्चों से बात की जिनमें 22 तारीख शिफ्ट 1 का हमने पेपर भी देखा और हमें काफी क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स भी ठीक ठाक लगी, मैथ ठीक थी और केमिस्ट्री काफी इजी थी। ठीक है ना, तो 99 बच्चों ये 205 पर होगी। एक्सपेक्टेड बता रहा हूं 200 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। 98.5
अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 198 पर और 97, मैं यहाँ पे 97 क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 97 परसेंटाइल तक आपकी एनआईटी सेफ हो सकती है। तो यहाँ पे 97 मतलब 178 मार्क्स, जिन बच्चों के 178 मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी में सेफ हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, जनरल वालों के लिए। अगर मैं बात करूं कि सर ओबीसी कहां तक सेफ है, तो यहां पे मैं कहूंगा ये 95 परसेंटाइल, मतलब लगभग 160 मार्क्स पे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, 95 ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो यहां पे बच्चों में कहूंगा कि एससी एसटी में 90 परसेंटाइल तक सेफ रहोगे, एनआईटी आपका पक्का रहेगा, ठीक है ना। यहां पे आपको लगभग 115 110 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, ये आपके परसेंटाइल और इतने मार्क्स पे आपकी ये परसेंटाइल बनने वाली है। ओके, शिफ्ट इजी है तो कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगी, अगर शिफ्ट ज्यादा टफ है तो कम मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये भी जो पेपर था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट, या मैं कहूंगा मॉडरेट की ओर गया। 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें, लेकिन फर्स्ट वाले से थोड़ा टफ था, तो यहाँ पे 195 पे बच्चों आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है। इसमें जो जनरल कैटेगरी है वो लगभग 170 पर सेफ है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये बच्चों यहाँ पे कितने मार्क्स पे सेफ हो जाते हैं, 148। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बनने वाली है इस बार, क्योंकि पेपर बच्चों आपके थोड़ा टफ थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर बच्चों के 100 मार्क्स भी है तो एससी एसटी कैंडिडेट सेफ होंगे। आपने देखा बच्चों ये पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, किससे, 22 तारीख शिफ्ट 1 से, तो 22 तारीख शिफ्ट 2 क्या हुई, थोड़ा सा इंक्रीज हुई। इसके बाद चलते हैं डिफिकल्टी लेवल पे, तो 23 तारीख शिफ्ट 1, 23 तारीख शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो बेटा वहां पे पेपर और ज्यादा टफ हुआ, ठीक है ना। यहां पे मैं कहूंगा मॉडरेट टू टफ की ओर गया। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है कि हाँ भाई 23 तारीख शिफ्ट 1 का जो पेपर था, देखिए जैसे जैसे समय निकलता है हमें कुछ चीजें और क्लियर होती जाती है, ठीक है ना। हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक्यूरेसी की तरफ जरूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 175 मार्क्स पर बच्चों के 99 परसेंटाइल बन रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए, ठीक है ना। और अगर कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है तो अपना ओपिनियन भी रख सकता है, लेकिन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ओपिनियन आए। और डेफिनेटली बच्चों आपको अप्रैल अटेम्प्ट में जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें आपका 99 परसेंटाइल बनाने का 101% आप मतलब एक अपने ऊपर फोकस करो कि नहीं यार अब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन रहे तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे जी जान लगानी पड़ेगी। और अगर आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट सेफ है तो आप फिर एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताने वाला हूं, सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 98.5 बच्चों 169, अगर यहाँ पे 97 परसेंटाइल की बात करूं तो वो 158 पे, 95 परसेंटाइल की बात करूं तो वो 135 पे, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि आप कि एनआईटी सेफ है या फिर नहीं है। मैंने बता दिया 97 जनरल वालों के लिए, 95 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 90 परसेंटाइल, मतलब 92 मार्क्स पर भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा एनआईटी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से बच्चों ये मॉडरेट टू टफ गया 23 तारीख शिफ्ट 2, लेकिन ये बच्चों अपने जो फर्स्ट शिफ्ट थी उससे थोड़ा इजी पेपर था, ठीक है ना। यहाँ पे 99 परसेंटाइल 185 मार्क्स पे बने, 97 परसेंटाइल की बात करूं वो कितने मार्क्स पे, 159 मार्क्स पे बन रहे हैं। 95 की अगर हम बात करें तो वो लगभग 140 मार्क्स पे बन रहे हैं, और 90 परसेंटाइल बच्चों यहाँ पे 99 मार्क्स पे बन रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि अब मेरे कितने परसेंटाइल बन रही है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। 97 मतलब जनरल वाले एनआईटी के लिए सेफ, 95 मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले सेफ, और 90 मतलब एससी एसटी वाले सेफ, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं 24 तारीख शिफ्ट 1, तो ये भी बच्चों अगर हम बात करें तो लगभग मॉडरेट थी, मॉडरेट टू टफ जा रहा था, ठीक है ना। पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन ये 23 तारीख की शिफ्ट 1 से थोड़ा इजी था।
तो यहाँ पे बच्चों 99 परसेंटाइल जो बनेगी वो 180 पे बनेगी, ठीक है ना। अब इससे ऊपर 180 प्लस पे आपके 99.2, 99.5 कुछ भी परसेंटाइल बन सकती है, ठीक है। 97 पे बच्चों ये कितना गया है 152। 95 की अगर हम बात करें तो ये 130, और 90 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये जा रहा है 97, ठीक है। तीन यहाँ पे मैं परसेंटाइल आपको एक्यूरेट बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चले यहां तक जनरल कैटेगरी, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और इस पूरे में बच्चों SC ST, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात करें 24 तारीख शिफ्ट 2 का थोड़ा जो पेपर था वो और इजी हुआ, थोड़ा बच्चों को राहत मिला। यहाँ पे फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इजी थी, मैथ लेंदी थी, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसने अपना जो हमेशा से रहता है इजी रोल प्ले किया। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल 190 मार्क्स पे, 97 की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा बच्चों 162 पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी 95 की, तो ये बच्चों 132 मार्क्स पे, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो थोड़ी सी शिफ्टें मॉडरेट सी रही है वहां पे 130 140 पर भी 95 परसेंटाइल इजीली बन सकती है, और 90 जो यहाँ पे परसेंटाइल है वो लगभग 99 मार्क्स पर जाएगी। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे बच्चों आपकी जेईई मेंस 2025 की अगर मैं बात करूं सभी शिफ्टों में जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो कौन सी शिफ्ट निकली बेटा 28 तारीख शिफ्ट 1। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स करिए कितने बच्चों की इस शिफ्ट में एग्जाम था 28 तारीख शिफ्ट 1, क्योंकि इस शिफ्ट में जितने भी बच्चों का एग्जाम था उनको बहुत प्लस पॉइंट मिलेंगे। अगर उनके थोड़े से भी अच्छे मार्क्स होंगे 100 120 130 तो उनके NIT पक्का होगा। यहाँ पे आप देखोगे 99 परसेंटाइल जो है वो मात्र 160 पे गया, कम भी हो जाए तो कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। 165 हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 97 बेटा मात्र 143 मार्क्स पे जा रहा है, और अगर बच्चों के 95 की बात करूं तो वो 122 मार्क्स। अगर 120 ले आते हो ओबीसी वालों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा NIT में, ठीक है ना, इजीली। और अगर मैं 90 की बात करूं तो ये तो और बच्चों काफी कम पे जा सकता है, 85 से भी कम हो सकता है, 85 से भी कम मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल इसमें बन सकती है, क्योंकि टफ से टफेस्ट शिफ्ट थी। इसके बाद जो सेकंड टफेस्ट की बात करूं तो वो बच्चों था 28 तारीख शिफ्ट 2। इसमें 28 तारीख शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 टफेस्ट होने का कारण कौन था, फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बाकियों में कितना आ रहा था मॉडरेट सा आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ कर दिया था पार्ट फिजिक्स पार्ट को, जिससे कि बच्चों के जो मार्क्स है वो डिक्रीज हुए। दो अगर सब्जेक्ट आपके डिफिकल्ट हो जाते हैं तो आपका बच्चों जो पेपर है वो ओवरऑल डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 99 परसेंटाइल लगभग 168, ठीक है ना। 97 की अगर मैं बात करूं तो 147, और इसके आगे अगर हम बात करें 95 की तो ये बच्चों मात्र 129 पे, और 90 परसेंटाइल यहाँ पे बन रही है कितने पे 90 मार्क्स पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी कम मार्क्स पे बच्चों की इजीली अच्छी परसेंटाइल यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट थी 28 तारीख शिफ्ट 2, और 28 तारीख शिफ्ट 1 सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्टों में से एक थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों यहाँ पे, और अपनी यहाँ पे रैंकिंग भी आप काउंट, क्योंकि अगर परसेंटाइल पता चल गई तो रैंक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों 29 तारीख का थोड़ा सा राहत मिला बच्चों को, थोड़ा सा पेपर सिंपल था, मतलब 28 तारीख के कंपैरिजन में, और ये बच्चों में कहूँगा इजी टू मॉडरेट था, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे खुश थे क्योंकि फिजिक्स काफ़ी आसान आई थी। 99 परसेंटाइल पे बात करूँ तो 195 पे, 97 परसेंटाइल की बात करूँ तो 172 पे। क्या आप मेरी बात से सहमत है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, और अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों से बच्चों की बात होती है, अपने एनवायरनमेंट में काफ़ी बच्चों से हमारी बात होती है, तो जो बच्चा हमें बताता है, जो हम क्वेश्चन देखते हैं उसके आधार पर पता चलता है कि भाई बच्चों की शिफ्ट कैसी थी। हम 10 पेपर देखें, कहां से क्वेश्चन आया था, 11 से आया था, 12 से आया था, कौन से टॉपिक से आया था, तो इन सब के आधार पर बच्चों यहां पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम काउंट करते हैं। 95 परसेंटाइल की बात करूं तो ये बच्चों 149 मार्क्स पे जा रहा है, और 90 परसेंटाइल बच्चों 102 मार्क्स पे जाएगा। तो ये थोड़ा इजी होने की वजह से अपने आप मार्क्स इंक्रीज करती है शिफ्ट।
इसके बाद बच्चों ये भी जो शिफ्ट थी वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट थी। 29 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेट सा रहा था, लेकिन हाँ टफ भी कहेंगे इसको, ठीक है ना, इतना ज़्यादा भी मॉडरेट नहीं था। 190 के अराउंड यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन रही है, ठीक है। 97 परसेंटाइल की बात करें तो ये बच्चों लगभग 159 मार्क्स पे जा रहा है। 95 परसेंटाइल की बात करूं तो ये लगभग 130 मार्क्स पे जा रहा है। और अगर बच्चों आगे चले किस पे 90 परसेंटाइल तो ये भी लगभग 102 या 100 मार्क्स के अप्रोक्स रहने वाला है, ठीक है ना, 100 से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे 29 तारीख शिफ्ट 2 का था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर आप तो हमें सिंपल बता दो कि हमें क्या करना है, अब एडवांस की तैयारी करनी है या हमें सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। बच्चों के पास दो मौके हैं, क्योंकि अब बच्चों को जब तक ये नहीं पता होगा कि भाई मेरा NIT में सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो दोनों चीजें बच्चों मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। इसीलिए बच्चों को कहा था कि सेशन को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जेईई मेन 2025 एडवांस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एडवांस की कट ऑफ क्या जाने वाली है बेटा, जनरल की लगभग 112 मार्क्स पे 93 या 94, ठीक है ना। अगर जनरल EWS है तो ये जाएगी बेटा 90 to 91 परसेंटाइल, ठीक है, हाँ। और OBC की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 85 परसेंटाइल या 82 के अराउंड रहेगा। SC ST की बात करूं तो ये 61 परसेंटाइल, और PWD में ये रहेगा लगभग 0.00857 परसेंटाइल। ये बच्चों आपकी वो परसेंटाइल में बता रहा हूं कैटेगरी वाइज। अगर आपके ध्यान रखिएगा इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेटा एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। बच्चे अगर मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम दिए, 13,06,000, उसमें से अगर मैं टॉप 2.5 लाख की बात करूं तो उनको इतने तो लाने पड़ेंगे, लेकिन इस अटेम्प्ट में अभी रैंक नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट अभी बाकी है। तो जब तक सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो जाता तब तक मैं ये कहूंगा कि हाँ ये आपका बच्चों एक सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट्स करिए सभी बच्चे, क्योंकि हम भी काफ़ी बच्चों से बात करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, प्रीवियस ईयर का डाटा देखते हैं, उसके बाद बच्चों आपके सामने हम ये चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों NIT की कट ऑफ जानी है तो यहाँ पे मैं आपको सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी अगर बेटा आपके ओवरऑल 160 पेपर मॉडरेट सा, इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना, या मॉडरेट टू टफ की बात करें तो 150 से 160 पे बच्चों आपकी NIT सेफ है। जनरल में 160 मार्क्स, जनरल EWS है, मतलब यहाँ पे मैं परसेंटाइल पे ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि बच्चा परसेंटाइल लगभग सेम होगी, मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। जनरल EWS 96 परसेंटाइल पर NIT मिल जाएगा। OBC 95 परसेंटाइल पर आपको NIT मिल जाएगा। SC ST 92 या यहाँ पे मैं बात करूंगा 90 परसेंटाइल तक भी इनको NIT मिल जाएगा। और PWD 61 परसेंटाइल पर आपको NIT मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि NIT आप कितने मार्क्स पर, कितने परसेंटाइल पर सेव कर सकते हो, ये बच्चों आपका डेटा रहने वाला है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा। और बच्चों इस वीक हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्सप्रेस सीरीज। जी हाँ बच्चों, जो सिलेक्शन एक्सप्रेस होगी आपका सिलेक्शन 101% करवाएगी NIT में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी वीक से स्टार्ट होने वाली है और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो कैसा लगा सेशन, कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो भी बच्चे अटेम्प्ट के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।